पिछले कुछ दिनों में वेस्ट एशिया का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो गया है। ईरान ने इजराइल पर 180 से अधिक मिसाइलों से हमला कर दिया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इस संघर्ष के बीच भारत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया है। ईरान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि उसे डर है कि इजराइल जवाबी हमले में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। इस स्थिति में भारत पर क्या असर पड़ रहा है और इससे निपटने के लिए भारत क्या कदम उठा सकता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच हालिया तनाव ने पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर दी है। इस संघर्ष के कारण कई देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध प्रभावित हो रहे हैं। ईरान द्वारा इजराइल पर 180 से अधिक मिसाइलों से हमला करने के बाद इजराइल ने भी अपने रक्षा तंत्र को सक्रिय कर दिया है और जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल के पास अत्याधुनिक रक्षा तकनीक और हथियार हैं, जिससे यह संघर्ष और भी भयानक हो सकता है। भारत की स्थिति इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है। ईरान और इजराइल दोनों ही भारत के अच्छे मित्र हैं। भारत ने हमेशा से ही अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत बनाए रखा है और इसीलिए वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत ने अपने नागरिकों के बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है और भविष्य में कोई बड़ा कदम उठा सकता है। ईरान और इजराइल के बीच इस संघर्ष का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा पड़ सकता है। ईरान, जो कि विश्व में कच्चे तेल का एक बड़ा सप्लायर है, उसके द्वारा एनर्जी की सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है। क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत का मिडिल ईस्ट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इस स्थिति से प्रभावित हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने भारत के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। भारत की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति भी खतरे में है। भारत का व्यापार यूरोप और मिडिल ईस्ट देशों में होता है, जो ज्यादातर समुद्री रास्तों से होता है। लेकिन अब इस तनाव के कारण हूथ विद्रोहियों द्वारा जहाजों पर अटैक होने का खतरा बढ़ गया है। भारत का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर भी ईरान और अजरबैजान से होकर रूस तक जाता है। ईरान की इवॉल्वमेंट से यह रूट भी डिस्टर्ब हो सकता है। अगर दोनों देशों के बीच माहौल ठंडा नहीं होता तो ट्रेड रूट डिस्टर्ब होने से भारत का व्यापार कमजोर हो जाएगा। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और कुछ आइटम्स भी महंगे हो सकते हैं। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत ने अपनी कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स को कुशलता से इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला। भारत ने सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके डीजल और पेट्रोल में कन्वर्ट किया। इससे ट्रांसपोर्टेशन लागत कम हो गई और भारत का व्यापार प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन अब ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाला है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर दुनिया के अन्य देशों से आगे रही है। एनर्जी सेक्टर को सिक्योर करने पर फोकस किया गया, जिसमें भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से सस्ते दामों में तेल खरीदा और उसे रिफाइन करके वैश्विक बाजार में सस्ता बेचा। इससे ट्रांसपोर्टेशन लागत कम हो गई और व्यापार में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब ईरान और इजराइल के बीच तनाव से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नया मोड़ खड़ा हो गया है। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई जंग में लेबनान और हिजबुल्लाह भी शामिल हो गए। हिजबुल्लाह के लड़ाके ईरान के हैं, लेकिन इसका मुख्यालय लेबनान में है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के लोगों पर पेजर अटैक और वॉकी टॉकी अटैक से हमला किया। इसमें हिजबुल्लाह के चीफ की भी मौत हो गई। इस हमले के बाद ईरान ने 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में इजराइल ने अपनी रक्षा तकनीक का उपयोग करके कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइल इजराइल के लक्ष्यों पर पहुंच गईं। इजराइल के पास अत्याधुनिक रक्षा तकनीक और हथियार हैं, जिससे यह संघर्ष और भी भयानक हो सकता है। इजराइल ने जवाबी हमले की तैयारी कर ली है और ईरान को चेतावनी दी है कि वह इसके लिए तैयार रहे। भारत की स्थिति इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है। ईरान और इजराइल दोनों ही भारत के अच्छे मित्र हैं। भारत ने हमेशा से ही अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत बनाए रखा है और इसीलिए वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत ने अपने नागरिकों के बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है और भविष्य में कोई बड़ा कदम उठा सकता है। भारत को इस स्थिति में बहुत ही संतुलित और संवेदनशील तरीके से काम करना होगा। भारत को दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना होगा और साथ ही इस संघर्ष को शांत करने की दिशा में प्रयास करने होंगे। भारत के पास इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक कदम उठाने हों। भारत का मिडिल ईस्ट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इस स्थिति से प्रभावित हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने भारत के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। भारत की
अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति भी खतरे में है। भारत का व्यापार यूरोप और मिडिल ईस्ट देशों में होता है, जो ज्यादातर समुद्री रास्तों से होता है। लेकिन अब इस तनाव के कारण हूथ विद्रोहियों द्वारा जहाजों पर अटैक होने का खतरा बढ़ गया है। भारत का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर भी ईरान और अजरबैजान से होकर रूस तक जाता है। ईरान की इवॉल्वमेंट से यह रूट भी डिस्टर्ब हो सकता है। अगर दोनों देशों के बीच माहौल ठंडा नहीं होता तो ट्रेड रूट डिस्टर्ब होने से भारत का व्यापार कमजोर हो जाएगा। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और कुछ आइटम्स भी महंगे हो सकते हैं। इस स्थिति में भारत को दोनों देशों को टेबल पर बैठाकर शांति की बात करनी चाहिए। यह वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।